लेकिन आपको नेपाल एंजॉय करना है ना तो बस मेरे वीडियो में बने रहना होगा। Hello and welcome to my another episode of Manisha's Food and Travel Studio. Guess where I am? I am in Nepal। और आप सभी का मैं नेपाल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्योंकि आज मेरा होने वाला है नेपाल व्लॉग। तो नेपाल के बारे में क्या कहूँ, बहुत दिन से हमारा प्लान हो रहा था कि कहीं चलना है, तो हमारा प्लान हुआ कि चलो भाई सर्दी में सर्दी की जगह चले। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ। ये मैं आ गई हूँ नेपाल के पोखरा नाम की जगह में। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा प्लान ये कैसे बना। हमने अयोध्या दर्शन किया, वो मेरा वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, बिल्कुल देख लीजिएगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अयोध्या से ही हमने ये तय किया था कि हम जाएंगे यहाँ से नेपाल। जी हाँ, प्रभु श्री राम के दर्शन किए हमने श्री अयोध्या जी में। और उसके बाद मैं आ गई हूँ माता सीता के जन्म स्थान नेपाल में। माना जाता है कि यहीं पर ये जनकपुर का जगह है, लेकिन हम वहाँ अभी नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ी दूर आ गए हैं। और ये है पोखरा, एक पहाड़ी जगह है। बहुत ही ज़्यादा जो रोड थी ना वो ऊबड़ खाबड़ रोड थी। और जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रही हमारी। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। ख़राब इन द सेंस कि पहाड़ी रोड है, जैसा होता है जो गाड़ी है ना हिचकोले खाती हुई हमारे आगे हो रही थी और हम तो सोते इधर उधर होते हुए चलो पहुंच गए। और उसके बाद सुबह 5:30 बजे यहाँ के टाइम में 5:30 बजे, तो टाइम के बारे में बताऊं कि यहाँ पर 15 मिनट टाइम आगे। जैसे हमारे यहाँ अगर सुबह 5 बजेंगे तो यहाँ बजेगा 5:15। तो लगभग वही 5 बजे या 5:15 बजे के लगभग हम यहाँ नेपाल में पहुँच गए। और ये है पोखरा में पहुँच गए। और यहाँ पर रात को मैं आपको क्या दिखा पाती, हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि रास्ता कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी रात जर्नी की। मैंने आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बताई। तो यहाँ की ये जो प्रॉपर्टी है ये होटल पिनाकिनी, तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा नज़ारा ले लीजिए, बहुत अच्छी जगह है, हमें तो बहुत पसंद आया। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको पासपोर्ट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखाकर आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो ज़रूरी टैक्सेस है वो पे कीजिए। यहाँ के जो नियम कानून उनका पालन कीजिए और आराम से नेपाल में घूमिए। हिंदी सब लोग बोलते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अब नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ और फिर हम सब बैठ कर प्लान कर देंगे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। और उसके बाद जो प्लान होगा वो तो आप मेरे साथ रहेंगे ही। तो नाश्ते के बाद मैंने कहा ना कि हमारा प्लान क्या होगा, तो हमारा प्लान ये हुआ है कि अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर लेक देखने, पोखरा की फेमस प्लेस। तो चलिए मेरे साथ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप ही चलिए और एंजॉय कीजिए पोखरा को, यानी कि नेपाल को। एंड द बेस्ट पार्ट कि हमारा जो होटल है ना वो बिल्कुल लेक साइड में ही है। बस हम निकले और बस लेक पहुँचे, बस एक बीच में रोड था, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये जो रोड जा रहा है वो बस लेक की तरफ ही जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात थी। ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये पोखरा का ही मार्केट है। तो सारी उन्हीं चीज़ें ही बिक रही है। ओ, मैं जो इस समय शूट कर रही हूँ, इस समय जो हवा चल रही है ना, ओ माय गॉड, बिल्कुल हड्डियाँ गलाने वाली हवा है सचमुच। आप बाजार एंजॉय करो भाई, ये स्पेशल है। आप देखो यहाँ पे हर जगह ना मोटर बाइक स्कूटर फॉर रेंट लिखा हुआ है, ये सारे आपको रेंट में मिल जाएंगे। तो अगर आपने अपना DL लाया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस लाया हुआ है, तो ये देखिए एक से एक गाड़ियाँ आपको रेंट पर मिल जाएंगी, ताकि आप यहाँ पर लोकली अपने हिसाब से घूम सको। और यहाँ पर आने के बाद एक बहुत अच्छी बात हुई, हमें ये पता चला कि अभी पोखरा का स्ट्रीट फेस्टिवल चल रहा है जो कि नाइट में होने वाला है, इसीलिए हर तरफ ये गाना बजाना चल रहा है, स्टेजेस बने हैं, सजाया गया है। और वो जो नेपाल की पहचान है, ये जो सड़क के ऊपर झंडियाँ देख रहे हैं वो है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। और एक ख़ास बात दिखाती हूँ, आप जहाँ भी जाओगे ना, अगर आप शौकीन हो ना, तो ये आपको हर जगह मिल जाएगी भाई। ये है लिकर, यानी समोसे की दुकान हो या चाय की दुकान या फ्रूट की दुकान, हर जगह आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो भाई पीने वालों की तो यहाँ पर चांदी ही चांदी है। तो यही है, देखिए फेवा लेक, यानी कि इसे लोग पोखरा लेक भी कह देते हैं। तो ये जो है ना, ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा रेंज है, यानी अन्नपूर्णा रेंज के ही बीच में ये लेक बसा हुआ है। और अगर इसकी सी लेवल से ऊंचाई बताऊं तो ये है 2400 लगभग, यानी 2500 फीट के ऊपर सोचिए हम हैं। और यहाँ पर जो समय है ना सबसे अच्छा वो सुबह आने का है। तो अभी 11 साढ़े 11 बजे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे लिए भी। तो मेरे पीछे आप देखिए, यही है पोखरा का फेमस लेक, पोखरा लेक इसे कहते हैं।
मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जो बोट है ना उसका जो मिनिमम रेट है ये पर आवर 900 रुपये लेते हैं। तो 900 रुपये, अब रुपये का हिसाब किताब बताऊँ कि हमारा 100 रुपया यहाँ का 160 रुपये बनते हैं, लेकिन हर चीज़ बहुत महंगा है। अभी ऑलरेडी बज चुके हैं, टाइम हो गया है 2 बज रहे हैं, यानी कि हमारा ना एक और जगह में बुकिंग है, वो है रोपवे। तो यहाँ से हमें जाना है रोपवे और उसके पहले हमें खाना है यहाँ पर कुछ खाना। तो वो सारी चीज़ें कवर करूँगी, आप भी एंजॉय करिए। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आप मेरे पीछे देखिए, एक सुंदर सी गैलरी जैसी जगह बनाई गई है और उसमें आ गए हैं। और इसमें भी आने का टिकट लगता है, वो है 60 रुपया नेपाली रुपया, 60 रुपया नेपाली। तो वो हमने देखा, टिकट ले लिया है। और बहुत अच्छी सी जगह है, लेक के साइड में ही बनाई गई है। ये देखिए इस तरह से लेक दिख रहा है और यहाँ पर ये गैलरी है और दूर आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, वहाँ पर हमें जाना है। तो चलिए आपको चलती वीडियो में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल में है एफिल टावर। मजाक कर रही हूँ, अच्छी सी जगह है और एक अच्छी सी प्लेस बनाई गई है एंजॉय करने के लिए। सब लोग यहाँ पर इसी तरह से एंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है सचमुच में। वाह, यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, मज़ा आ जा रहा है देखने में। एक्चुअली बात क्या हुई कि हमें यहाँ आते आते ना थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हम बोटिंग करेंगे कल। वो होगा मेरा डे 2, वो आप ज़रूर देखना। हाँ, तो यहाँ पर लेक पर घूमते घूमते हमें बहुत सारे इंडियन हमारे दोस्त मिले, जो देखिए कहाँ से आए हैं, मैं पूछती हूँ इनसे। कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से आए हो? और आप भैया? जयपुर से आए हो, अच्छा। और हम लोग अभी अयोध्या से आए हैं और ये लोग जयपुर से आए हैं। तो देखिए डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए हैं और डिफरेंट प्लेसेस के लोग यहाँ नेपाल में मिल गए हैं। तो कैसा लग रहा है नेपाल में? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत। और ठंडी जयपुर से ज्यादा ना, जयपुर से कम है अभी तो। कम है, अभी कम है। लेकिन हमें तो भाई हम लोग आए हैं अयोध्या से, हमें तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा। जयपुर भी आइए, जयपुर की सर्दी। हाँ, आऊंगी राजस्थान का ट्रिप हमारा बाकी, आऊंगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिल। और आपका? अनुराग शर्मा। थैंक यू बहुत ज़्यादा। ओके, तो देखे कितने सारे लोग यहाँ पर, हाँ कितने सारे लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, हमारे भारतीय भाई बहन यहाँ पर मिल रहे हैं। वैसे भी भारत नेपाल एक है, ये हम बॉर्डर से ही सुनते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा, हमें यहाँ पे एम्बियंस भी बहुत अच्छा मिला, स्वागत भी हमारा अच्छा मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेपाली हमारे भाई बहनों का भी। इतनी अच्छी जगह है ना कि बस बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा है। खैर, जितनी भी अच्छी जगह हो, आपको बाहर तो आना ही होता है और आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहीं आगे, और हमारा जहां अगला डेस्टिनेशन है मैंने बताया, बस वहीं जाना है हमें। तो ये लीजिए, मैंने कहा था ना कि आपको हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर आपको बियर आराम से मिल जाएगी, वोडका, रम, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैंने सोचा ट्राई करूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मजाक कर रही हूँ। चलिए नाश्ता करने चलते हैं। तो अभी हम लोग लेक दिखाया मैंने, लेक दिखाने के बाद हम लोग आ गए एक रोड साइड ढाबा जैसा है स्ट्रक्चर, और वहाँ पर आ गई हूँ मैं कुछ नेपाली ट्राई करने के लिए, और वो है सेल रोटी। तो ये देखिए इस तरह की होती है सेल रोटी, और इसे चावल के जो पाउडर होते हैं, चावल का पीठा इसे कहते हैं, उससे बनाया जाता है और एक्चुअली डीप फ्राइड होती है। तो तोड़ कर देखती हूँ कैसा है। इसके साथ छोले खाए जाते हैं या आलू की सब्ज़ी खाई जाती है। तो मैंने छोले ऑर्डर किए हैं, वो आता है तो मैं दिखाती हूँ। तब तक मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखो आप, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल रोटी का। तो चलिए ट्राई करती हूँ कैसा है, फिर इसे सब्जी के साथ भी बताऊंगी खाकर। ये थोड़ी जो हमारी बिहार की अनरसा होती है ना, या हमारे जो बिहार का हिलसा होता है, बिल्कुल उसी की तरह हो रही है, क्योंकि चावल से बनी चीज़ है। और हमारा जो बंगाली पीठा होता है, जो फ्राइड पीठा होता है ना, उसके जैसा भी टेस्ट आ रहा है। तो बस आप कह सकते हैं कि जगह के हिसाब से वो नाम चेंज हो जाता है, लेकिन खाने की चीज़ है, चावल से बनी हुई एक अच्छी चीज़ है। तो ये आ गया है हमारा छोला। मैंने कहा था ना छोले हमने ऑर्डर दिए, तो मैं कहूँगी थोड़ा सामने से दिखाएं। इसमें चने, ये जो काले चने हैं, ये देखिए ये काले चने हैं, और साथ में ये है आलू। तो ये आप काले चने और आलू की इसे सब्ज़ी कह सकते हैं। तो रुकिए, मैं इसको आपको सेल रोटी के साथ दिखाती हूँ कि सेल रोटी के साथ ये कैसा जमेगा। इसलिए सेल रोटी तोड़िए, और ये
सब्जी के साथ अच्छा टेस्ट आ रहा है। थोड़ी थोड़ी ना हमारी जो इंडियन पुआ होती है, मालपुआ, और उसके साथ जब सब्जी खाते हैं तो जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अच्छा स्वाद है। यहाँ पर देखिए लोग स्टेज बने हैं और यहाँ के लोकल लोग हैं, बाहर से भी जो लोग आते हैं एकदम मस्ती में डूबे हैं, हिंदी गानों पर डांस करते हैं, इंग्लिश गानों पे डांस करते हैं। मतलब बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एक अलग ही तरह का माहौल है यहाँ पर, फेस्टिव मूड है सबका। और किसी भी शहर को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप पैदल घूमो। आप पैदल घूमेंगे ना तो वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, वहाँ की गलियों, वहाँ की सड़कों से आप वाकिफ़ होंगे ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अभी हम जो जा रहे हैं, आप सोचेंगे कहाँ चल दी मैं अभी जा रही हूँ, मैंने बताया ना कि हम रोप वे जाने वाले हैं। तो रोप वे के लिए जो वे है, यानी जो रास्ता है, वो कहाँ से होगा और वहाँ हमें लेने के लिए बस आएगी, तो उस बस स्टॉप पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, पोखरा में ही, और वो है रोपवे। देखें कहाँ चलना है। रोपवे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए, यही है स्ट्रीट नंबर 19, जहाँ हमें बोला गया कि हमें लेने के लिए एक बस आएगी। बहुत भीड़ भाड़ होती है। देखिए विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं और लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पे लोग आते हैं। और वो बस आई और हम मस्ती करते हुए निकल पड़े अपनी ही धुन में। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, यहाँ पर हमें बस में कुछ हमारे ही बंगाल से गए हुए जो लोग हैं वो मिल गए, तो उनसे भी बातें करते करते बहुत मज़ा आया। तो ये लीजिए, ये वो जगह है जहाँ पर अभी हम आ पहुँचे हैं बस से, यानी कि हम केबल कार, जो अन्नपूर्णा केबल कार है, वो लेने के लिए आ गए। यहाँ से आप व्यू देखो, मैं बिना दिखाए तो रह ही नहीं सकी। मतलब पोखरा जो पहाड़ी जगह है ना, उसका मज़ा यहीं पे है। तो ये है वो टिकट काउंटर जहाँ से हमें टिकट लेना है। और अभी हम आ चुके हैं अन्नपूर्णा केबल कार के टिकट काउंटर पर। पीछे सब लोग टिकट ले रहे हैं, हमारा टिकट लेना हो गया है, बाकी बातें होंगी आपसे केबल कार में। चलिए फटाफट चलते हैं, हमें बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर आकर फिर से क्यू लगाना होता है, क्योंकि एक जो कार होती है ना, यानी एक जो बॉक्स होता है केबल कार, उसमें 8 लोग यानी 8 पर्सन जा सकते हैं, यानी 8 लोग सवार हो सकते हैं। तो वहाँ पर हम खिड़की से हमने यहाँ का व्यू भी एंजॉय किया। और ये लीजिए, ये बातें करते करते वो देखिए, ये जो केबल कार आने का सीन है ना, ये आप देख लीजिए। ये इसमें पहले के लोग बैठे हुए हैं, वो अभी वहाँ पे उतर जाएंगे और फिर हम उसमें बैठ जाएंगे। तो ये लीजिए, ये कार खाली हो गई है और अब हमारी बारी है इसमें एंटर होने की। ये जो आ रहा है ना, और वो जो रोमांच है, हो कि हम इसमें आने वाले हैं, जाने वाले, ये सोच कर ही सच में मतलब अजीब सा लग रहा है। क्योंकि ऊपर जाना है ना, तो सच में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन बस भगवान का नाम लीजिए और हो जाइए सवार। तो ये लो भाई, हमारी बारी भी आ गई, इतनी देर से खड़े थे हम। चलो जी, अब हमारी कार शुरू हो जाएगी। तो आफ्टर ऑल केबल कार में आ गए हैं, एक अलग से एक्सपीरियंस है। और आगे आपको भी अपने एक्सपीरियंस आपको दिखाती जाऊंगी। बस आप आगे का नज़ारा एंजॉय कीजिए। मतलब ये नज़ारा एंजॉय करने के लिए आपको भी एक बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ आना ही पड़ेगा पक्का। बस आप एंजॉय करो। ये जो अन्नपूर्णा केबल कार है, ये जो रोपवे है जिससे हम अभी ऊपर जा रहे हैं पहाड़ियों का नज़ारा लेते हुए, ये पहाड़ियाँ अन्नपूर्णा रेंज के अंदर आती है। और ये अन्नपूर्णा रेंज भी हिमालयन रेंज के अंदर ही आता है। हिमालयन रेंज में बहुत सारे रेंज हैं, उसमें है एक अन्नपूर्णा रेंज। तो इसमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं। और अन्नपूर्णा रेंज यानी इस रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है 8091 फीट। जी हाँ, मैं बता रही हूँ 8091 फीट वो है अन्नपूर्णा रेंज के सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए, हम अभी ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से जो केबल कार आ रहे हैं ना, वो नज़ारा बताओ। मतलब 2 केबल लगे हैं, आप कह सकते हैं कि एक से हम जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और एक से हम लोग ऐसे आते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, ये जो डोली की तरह नीचे जा रही है दूसरे केबल से, और इस तरफ आप देखिए दूसरा केबल दिख रहा है जो आने वाला होता है।
इस तरह से देखिए ये पूरा पोखरा का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। पोखरा शहर यानी फुल शहर ही अगर आप कहेंगे तो वो पहाड़ों के ऊपर ही बसा हुआ है। हर तरफ बस पहाड़ियाँ, जो घर भी बने हैं वो पहाड़ों के ऊपर ही बने हैं, छोटे छोटे खिलौनों की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये लीजिए हमारा डेस्टिनेशन बस आ ही चला है। वो जो ऊपर आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट, वो जो गोल सा, बस वही हमें जाना है। मैं आपको आगे जाकर पूरा वहाँ दिखाने वाली हूँ। वो देखिए आपको दूर लिखा हुआ भी नजर आता है, अन्नपूर्णा केबल कार। ये देखिए यहाँ से मैं बिल्कुल आपको अनकट दिखा रही हूँ कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ये देखो जी, हमारी जो कार है ना वो अभी जा रही है। ये देखिए यहीं ऊपर हमें व्यू पॉइंट के ऊपर भी हमें जाना है। ये देखो, वाओ, हमारी जर्नी, चलो हो गए। अब हमारे उतरने का टाइम हो गया है। डर तो बहुत लगा, तो जान सुखाने वाला एक्सपीरियंस था, सचमुच में मज़ा आ गया। मतलब अभी मैं यहाँ से उतरी हूँ जहाँ मैं डेस्टिनेशन पर आना था, और ऊपर एकदम पहाड़ों के ऊपर आ गई हूँ, और यहाँ से स्नो क्लैड माउंटेन भी दिखता है। चलिए दिखाते हैं और यहाँ का व्यूज़ भी दिखाते हैं। और ठंड यहाँ पे और ज़्यादा लग रही है। चलिए आइए। यहाँ पर है एक लिफ्ट, क्योंकि ऊपर एक व्यू पॉइंट, वहाँ जाने के लिए इस लिफ्ट से हमें जाना होगा। और लिफ्ट में भी कैपेसिटी है, जैसे केबल कार में कैपेसिटी है 8% की, उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो लिफ्ट है, ये जो ऊपर जाएगी वो 8% को लेकर जाएगी। तो हम अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ सभी लोग कर रहे हैं। लिफ्ट खुलने वाला है, फिर हम उसमें अंदर जाने वाले हैं। तो केबल कार से लिफ्ट में आए, और लिफ्ट से छोटी सी सीढ़ी थी ऐसे राउंड वाली, उससे हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट। तो अब देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। एक्चुअली अगर बताऊँ तो ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से एकदम टॉप से आप इस पूरे शहर का, यानी कि पूरे नेपाल का नज़ारा ले सकते हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ी हो ना, थक गई हूँ, तो खैर चलिए नज़ारा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ हमें इच्छा होगी हम ले भी सकते हैं। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, छोटा मोटा स्नैक्स आप ले सकते हैं। बहुत मस्त नज़ारा है यहाँ से। पीछे देखिए केबल कार का जाना आना देखिए, और यहाँ पे एंजॉय कीजिए चाय या कॉफ़ी। तो हम एंजॉय करने वाले हैं कॉफ़ी। और ये आ गई हमारी कॉफ़ी, और इसमें कॉफ़ी कितनी है आप देखिए। बिल्कुल इस नन्हे मुन्ने से कप में भी आधी कप कॉफ़ी है, और इसकी कीमत है नेपाली रुपये में कितना है, 250 ना। ये है नेपाली रुपये में 250 रुपये। हाय हाय हाय, रुपये की तो कोई कीमत ही नहीं है। ये देखो भाई, तो ये है हमारी कॉफ़ी। और एक चीज़ हमने लिया है, वो मोहित ने लिया है, मोहित ही पिएगा, बस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ओरियो मिल्क शेक, और इसकी कीमत भी कितनी है नेपाल बता देती हूँ, 450 नेपाली रुपये। और इसे अगर आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर दीजिए 1.6 से। समझ गए क्या? नहीं समझे? बता देती हूँ। यानी 100 रुपये अगर आपके पास हो, कौन से, इंडियन रुपये, तो नेपाली रुपया बन जाएगा 160 रुपये। अब समझ में आया कुछ? जी हाँ, तो उसी हिसाब से चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर महंगाई मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है। बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कीमत है। खैर कोई बात नहीं, घूमने आए हैं तो कीमत को क्या देखना, एंजॉय करती हूँ ये अपनी कॉफ़ी। और अब हमें बोला गया है कि 5 बजे तक लौट आइए, और 5 बजे यानी कि इंडियन टाइम होता है 4:45, और यहाँ के टाइम होते हैं वो 5 बजे। तो हमें कहा गया है कि आप 5 बजे तक लौट आइए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा सनसेट देख लूँ। लेकिन सनसेट कहा जा रहा है कि वो होगा 5:35 या 40 पर, लेकिन पीछे सनसेट हो तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाकी है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आसपास और व्यू आपको एंजॉय करवा देती हूँ। जो मैं देख पा रही हूँ वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए पीछे पहाड़ हैं, सभी लोग पीछे ही देख रहे हैं पहाड़ों की तरफ ही।
और इस तरफ देखिए कुछ लोग सनसेट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारा टाइम हो जाएगा नीचे जाने का। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रही थी। ज़बरदस्त सीन यहाँ से दिखाई पड़ रहा है सनसेट का। थोड़ा टाइम बाकी है लेकिन अब हमें जाना है, तो बस मैं इतना ही आपको दिखा पा रही हूँ। ये लीजिए, पहाड़ों पर इस तरह से डूबता हुआ सूरज देखने का भी अपना ही आनंद है। चलिए अब चलती हूँ नीचे, ऊपर का सारा व्यू एंजॉय करके, और अब चल पड़ी हूँ नीचे की तरफ। यानी आप जो टिकट लेते हैं उसमें आपके जाने का भी होता है ऊपर और आने का भी होता है। तो हमें टाइमिंग दी गई थी कि 5 बजे तक आपको आ जाना है, तो बस हम एकदम टाइम के साथ साथ ही चल रहे हैं। और केबल कार में, और पहले आते समय हम 8 लोग थे, लेकिन अभी हमारे साथ कोई नहीं, बस हम अपने ही लोग हैं। बस यहाँ से नीचे की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ भी जाते जाते हमने थोड़ा सा अर्ली इसलिए किया ताकि यहाँ भी नज़ारे, सनसेट का नज़ारा एंजॉय करती जाऊँ। आप भी एंजॉय कीजिए। तो ये लीजिए, आज मैं आपको ऐसा सनसेट दिखाऊंगी ना जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और बिल्कुल देख ही नहीं सकते हो जब तक आप यहाँ नहीं आओ। आप ध्यान से सूरज को देखिए कि सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपते जा रहा है, यानी छिपने को जा रहा है। और यहाँ पर आइए देखिए, सूरज बिल्कुल छुप चुका है। ये आप जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तभी ऐसा नज़ारा होता है। और ये लीजिए, सनसेट के बाद जो ये मैं नज़ारे दिखा रही हूँ ना, ये हम ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं ना, तब ये आ रहा है। देखिए किस तरह से घर बनाए जाते हैं पहाड़ों पर, और ऊपर से केबल कार्स का आना जाना, और हम एकदम दिल थाम कर बैठे हैं कि कब नीचे पहुँचे। और उस दौरान जो ये मंज़र दिखाई पड़ा ना, पहाड़ों का मंज़र, ये हम शहरों में कहाँ देख पाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ देख पाते। किस तरह से मकान बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं, खेत खलिहान सभी कुछ बनाए जाते हैं पहाड़ों पर ही काट काट कर। तो कितनी स्किल की ज़रूरत होगी, कितना हार्ड लाइफ होता है, वो यहीं पर आकर करीब से देखने से ही पता चलता है। और अब देखिए नीचे पूरा शहर, पूरा पोखरा शहर आपको पहाड़ों में बसा दिखाई देगा, और नीचे वो झील भी दिखाई देती है। और ये देखिए घर। लीजिए, बातें करते करते हम बिल्कुल उस जगह पर पहुंच गए जहां हमारी कार अभी लगने ही वाली है। कितना अच्छा मैकेनिक्स है ना। और उसके बाद ये लीजिए, हमारी बारी आ गई, और आ गई मैं बाहर। ओह सचमुच अब मुझे रिलीफ आया है। चलो जी, चलिए अब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाती हूँ, आगे का हमारा प्रोग्राम भी बताती हूँ। एंड फाइनली केबल कार से नीचे उतर गई हूँ, और आप जो ये मेरा गेटअप देख रहे हैं ना, ठंड बहुत बढ़ गई है क्योंकि हम लोग अभी हिमालय की तराई क्षेत्र में हैं, और पहाड़ी इलाकों में वैसे भी ठंडी होती है। और साथ में अगर आप हिमालयाज में हो, हिमालय के अन्नपूर्णा रेंज में हो, क्योंकि मैं जब ऊपर गई थी एकदम टॉप पर टॉप व्यू देखने के लिए, तो वहाँ पे हमें स्नो क्लैड माउंटेन भी दिखाई दे रहा था। तो आप समझिए कि वहाँ जहाँ स्नो क्लैड माउंटेन हो, वहाँ पर ठंडी कैसी होगी, कितनी ज़बरदस्त ठंड हो रही होगी ना। तो वैसे ही ज़बरदस्त अच्छी से ठंड एंजॉय कर रही हूँ। अब फिर से वापस हम जिस बस से आए थे उस बस से हम जाएंगे नीचे, और वहाँ पर ना स्ट्रीट में हो रहा है बहुत सारा धमाका। वो सारा धमाका एंजॉय करने वाली हूँ, और साथ में ढेर सारा स्ट्रीट फूड। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको नेपाल एंजॉय करना है ना, तो बस मेरे वीडियो में बने रहना होगा। जी हाँ, तो चलिए एंजॉय करते हैं और ज़्यादा। और फिर से हमें वही बस लेने आई जिसने हमें यहाँ पर छोड़ा था, और हंसी मजाक करते हुए हम उसी रोड पर पहुँच गए। ये है लेक साइड रोड, जहाँ पे हमारा होटल भी है। बस अब और कोई टेंशन नहीं है, बस होगा खाना पीना मज़ा, और ये फेस्टिवल का होगा असली मज़ा। अब यहाँ पर आने के बाद ना मैं दिखा देती हूँ किस तरह से यहाँ पे सब लोग रोड पे उमड़ पड़े, मतलब ऐसा लग रहा है। और हमें ये एक्चुअली पहले पता नहीं थी कि यहाँ पर इतना बड़ा फेस्टिवल इस समय में होता है। तो ठंडी भी बहुत लग रही है, तो सोचा पहले चलिए आपको दिखा देती हूँ। हम खाने आए हैं, सिल्वर स्पून एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो उसके बाहर मैं खड़ी हूँ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, और वहाँ क्या हम खाने वाले हैं एक्साइटिंग चीज़, वो आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के भीतर का नज़ारा। बहुत ही सुंदर से रेस्टोरेंट को सजाया जाता है। यहाँ पर एक्चुअली सैलानी आते हैं, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर भी अपना दे दिया है। और हर तरफ देखिए, हर तरफ घूमकर आपको इस होटल में दिखा देती हूँ।
और ये आ गई हूँ असली चीज़ दिखाने। मैंने कहा था ना यहाँ आपको कोई रोक टोक नहीं है, यानी यहाँ आपको जितने भी रेस्टोरेंट मिलेंगे उसके साथ बार तो होगा ही होगा, इसीलिए खैर डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई गलत बात भी इसमें नहीं है, जिनको लेना है वो लेंगे, जिनको नहीं लेना है वो नहीं लेंगे। और ये आ गया हमारा ग्लास और इसमें है गरम पानी। आपने क्या समझा था, ग्लास पानी नहीं पी सकते क्या? जी हाँ, ठंड बहुत है तो ठंड में है गरम पानी। मौसम का तकाजा भी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हमेशा हम लोग जब से यहाँ है ना गरम पानी ही पी रहे हैं। और गरम पानी के बाद ये है गर्मा गर्म सूप, और ये सूप है स्वीट कॉर्न सूप। तो मैं दिखा देती हूँ, हमें ठंडी बहुत लगी ना तो हमने सोचा एज ए स्टार्टर कुछ फ्राइड खाने से अच्छा है कि सूप खा लो, तो ये थोड़ा न्यूट्रिशियस भी होगा और होलसम भी होगा। तो ये देखिए सूप देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब टेस्ट करके बताती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट सा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब खाने का वेट करते हैं, तब तक मैं सूप ही पी लेती हूँ। तो ये लीजिए भाई, 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद खाना भी हो गया सर्व, और धुआं देखकर आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल धुआंधार है, यानी कि गर्मा गर्म है। ये रोटियां, नान, और आज हम ले रहे हैं नॉनवेज, ये है चिकन। 2 आइटम हमने लिया है, ये है चिकन कढ़ाई और लिया है हमने एक चिकन बटर मसाला। तो मैंने जिसको बटर चिकन कहते हैं, पनीर होता है तो बटर मसाला लगा देते, पर एक्चुअली आज हमने लिया बटर चिकन और चिकन कढ़ाई चिकन जैसे कहते हैं। तो वो भी आप कलर देख लो, बिल्कुल इंडियन ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम किसी इंडियन रेस्टोरेंट में ही खा रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि खाने का कोई भी डिफरेंस नहीं है और दाम का भी कोई डिफरेंस नहीं है, दाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है हर जगह। तो ये लीजिए, ये है कढ़ाई चिकन, ये है तवा रोटी और ये है बटर चिकन। तो चलिए फटाफट से अब इंजॉय करें इसे। तो तवा रोटी हमने ढूंढ कर ली है, क्योंकि तंदूरी थोड़ी सी हार्ड होती है, तवा रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो आपकी जैसी चॉइस हो, आपको रोटियां भी मिल जाएंगी, चावल भी मिल जाएंगे, रोटियां मिल जाएंगी, दाल वगैरह सब कुछ इंडियन प्रिपरेशन का मिल जाएगा। ओहो, खाना तो सचमुच लाजवाब, एकदम गर्मा गर्म जो दिया गया ना उसकी बात ही अलग है ना, बहुत टेस्टी है। तो चलिए फटाफट फिनिश करूं। सुपर्ब अच्छा है। और इसके साथ ही ये जो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है ना, उन्होंने मुझे भी ना नेपाली ही समझ लिया और नेपाली में मुझसे बात करने लगी। और ये है विनीता शर्मा और वो नेपाल से ही हैं। तो देखिए नाम भी हमारे कितने मिलते जुलते हैं ना। तो हमने आपस में खूब सारी मस्ती की, बातें की और बहुत अच्छा लगा मुझे भी और उन्हें भी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और बाहर होगी हमारी ढेर सारी शॉपिंग। तो ये लीजिए भाई, स्ट्रीट शॉप पे आ गई हूँ। इतने बड़े बड़े मेढक जी क्या कर रहे हो? मैंने बाहर आओगे ना तो आपका मन होगा क्या लूँ क्या ना लूँ। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वहाँ के लोकल चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए, वो लोग जब प्रेयर करते हैं ना तो इससे एक आवाज़ आती है, विंड चाइम की तरह से एक आवाज़ आती है, तो वो भी है। और साथ में ये ऊनी चीज़ें, यानी कि जो विंटर की चीज़ें हैं ना, वो तो मतलब विंटर एसेंशियल्स बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे। तो मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि अब नेपाल गई हूँ तो कुछ तो लेना है, साथ में विंटर्स भी हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ लो जो मेरे काम आए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, देखिए हर तरफ शॉल्स हैं और ऊनी चीज़ें हैं। तो वहाँ मैं घुस गई। पहले आपको स्टोर दिखा दूँ, हमने भी अच्छी तरह से घूम कर स्टोर देख लिया, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे गई, वो है नेपाली टोपी। तो चलिए ज़रा ट्राई कर लूँ ये नेपाली टोपी मेरे ऊपर कैसी लगेगी। बहुत ढूंढ कर, 3-4 दुकानें ढूंढ कर मैं आई हूँ। कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो देखिए उन्होंने मेरी हेल्प कर दी कि उसे कैसे अच्छी तरह से कैरी किया जाता है। तो कैसी लग रही है बताइए, एकदम कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि मैं इस नेपाली टोपी में कैसी दिख रही हूँ। अच्छा है ना। और उसके बाद ये देखिए, ये हम देख रहे हैं एक शॉल की तरह का है, उसे उन्होंने पोंचू कहा, लेकिन मुझे तो स्टोल की तरह लग रहा है। ये मैंने लिया, इतने सॉफ्ट, ये जो फर आप देख रहे हैं ना, इतने सॉफ्ट हैं कि आपका हाथ हटाने का बिल्कुल मन ही नहीं होगा इसके ऊपर। मतलब सारे स्वेटर्स ले लो और सिर के ऊपर से इसे ओढ़ लो, बहुत ही अच्छा। तो ये मैंने ले लिया है, तो इसे भी मैं पैक करवा लेती हूँ। तो ये 2 चीज़ मेरी यहाँ पर शॉपिंग हो गई है।
चलो भैया बाहर निकला जाए और बाहर फेस्टिवल का लिया जाए आनंद। तो ये लीजिए, ये बाहर निकलते ही तो मतलब स्ट्रीट के ऊपर आ जाओ ना, तो आपको यहाँ पर देखिए 24 पोखरा स्ट्रीट फेस्टिवल लिखा हुआ है ना, ये हर तरफ नज़ारा है, नाच गाने का माहौल है, स्टेजेस बने हुए हैं और मतलब हर तरफ लोग एंजॉय ही एंजॉय कर रहे हैं मतलब यहाँ पर। और ये हमें बताया गया कि ये पूरे 31st नाइट तक चलने वाला है, 31st नाइट, और कई लोग तो बता रहे हैं कि ये पूरे 14 तारीख यानी 14 जनवरी तक चलता रहेगा। खैर हम तो यहाँ 2-3 दिन के लिए हैं, एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। आप हर तरफ ये नज़ारा देखें। सबसे मज़ेदार तो ये प्लेस है भाई, आप डांस कर लो, झूम लो, मज़े ले लो ना एकदम। जहाँ तक नज़रें जाए आपकी बस खुशियाँ ही खुशियाँ और हर तरफ हरियाली ही हरियाली, रौनक ही रौनक कह सकते हैं। ये देखिए बच्चे, फैमिली गैदरिंग, वाह। तो बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारा घूमना, बहुत सारी शॉपिंग के बाद आज मैं अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाह रही हूँ। और आप कमेंट करके बताइए आपको मेरे आज के एपिसोड जो मैंने पोखरा में बिताए हैं वो आपको कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मुझे ये भी बताइए कि नेपाल के बारे में जो मैंने आपको जानकारियाँ दी, अन्नपूर्णा रेंज के बारे में, करेंसीज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, शहर के बारे में, वो आपको कैसी लगी। तो चलिए आप फटाफट कमेंटिंग स्टार्ट कीजिए और मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी अगले और भी एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।